वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है सब बच्चे ठीक से होंगे। आज हम इंग्लिश का अपना यूनिट 2 का जो हमने पहले एक पोएम पढ़ ली थी उसके साथ ही एक चैप्टर भी है, ठीक है। हर यूनिट में हमने एक पोएम और एक चैप्टर पढ़ी है, तो चैप्टर पढ़ा है तो क्या है, यूनिट 2 में भी एक पोएम थी जो हमने पिछले लेक्चर में अपने पढ़ ली है, ठीक है। और उसके बाद एक चैप्टर है जिसको हम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा थोड़ा सा काम रहता था पोएम का, वो वाला काम हम कर लेते हैं, एक पेज का काम, सही है। तो उस पेज का काम हमें मिलेगा पेज नंबर 14 पे, ठीक है। जो हमने चैप्टर पढ़ा था फ्लाइंग मैन, सही है, फ्लाइंग मैन वाला। उसके बाद हमारे सवालात हो गए थे। सवालात के बाद एक पेज रहता है, पेज नंबर 14 का काम, ठीक है। वो वाला काम हम पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सही है बच्चों। तो पेज नंबर 14 निकाल लें सब बच्चे। पेज नंबर 14 पे लिखा हुआ है व्हाट शैल आई बी व्हेन आई ग्रो अप, मैच द फॉलोइंग। आप क्या बनना चाहते हैं जब आप बड़े हो जाएंगे। तो इनमें बहुत सारे जो हैं लोग बने हुए हैं। कोई यहाँ पे क्या है, एक आर्टिस्ट बना हुआ है, एक एस्ट्रोनॉट बना हुआ है, और क्या बना हुआ है, डेंटिस्ट बना हुआ है, डॉक्टर बने हुए हैं, डॉक्टर बनी हुई है एक, और फार्मर है, और क्या है, पायलट। बहुत सारे जो हैं लोग बने हुए हैं यहाँ पे जो अलग अलग शोबे में काम करते हैं। तो आप उनमें से क्या बनना चाहते हैं, इसमें से भी आपको भी मिल सकता है कि आप इसमें से क्या बनना चाहते हैं। डॉक्टर बनना चाहते हैं, डेंटिस्ट बनना चाहते हैं, या टीचर बनना चाहते हैं, या टेलर बनना चाहते हैं, सही है। तो हम उसको मैच करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर पिक्चर साथ साथ बनी हुई है, और यहाँ पर ना कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं जिनके बारे में मैं आपको पहले गाइड कर देती हूँ, सही है। सबसे पहले वाले वर्ड में जो लिखा हुआ है, आ पर्सन हु सेल्स आ शिप। सब लोग फिंगर रख के और पेंसिल निकाल लेंगे सामने और फिर मिलाते जाएंगे तो आसानी से मिल जाएगा, सही है। तो पेज नंबर 14 पे ही उम्मीद है सबने निकाल लिया होगा। तो फिंगर सबने सामने रखी हुई है। तो सबसे पहली वाली लाइन पे लिखा हुआ है, आ पर्सन हु सेल्स आ शिप। ऐसा आदमी जो शिप चलाता है वो क्या कहलाता है, जो शिप चलाने वाला होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेलर, सही है। जो शिप चलाने वाला होता है उसको क्या कहते हैं, सेलर, जो शिप का कैप्टन होता है। तो यहाँ देखें दूसरी वाली लाइन में, दूसरी वाली रॉ पे जहाँ पे बहुत सारे पिक्चर्स बनी हुई हैं वहाँ पर भी कुछ लफ्ज़ लिखे हुए हैं, सही है। सबसे पहले में लिखा हुआ है एन आर्टिस्ट। एक आर्टिस्ट तो नहीं होता है जो क्या चलाता है, शिप चलाता है। ना कोई एस्ट्रोनॉट होता है। दूसरी पिक्चर में एस्ट्रोनॉट बना हुआ है, एस्ट्रोनॉट भी नहीं होता। तीसरी पिक्चर में देखें सेलर की तस्वीर बनी हुई है, एक ऐसे आदमी की जो कि शिप चलाता है, सही है, और उसने यूनिफॉर्म भी पहना हुआ है। तो आप लोग, आ पर्सन हु सेल्स अ शिप आ सेलर, ठीक है। तो वो आदमी जो शिप चलाता है वो कौन होता है, सेलर होता है। तो उस पर आप लोग एक लाइन बनाएंगे, पेंसिल से लाइन ड्रॉ कर देंगे, सेलर की तरफ ले जाके मिला देंगे उस लाइन को, ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ है, आ पर्सन हु फ्लाइज आ स्पेसशिप। एक ऐसा आदमी जो स्पेसशिप पे जाता हो, यानी कि ऊपर जो है चांद पर और दूसरी जगहों पर जाता हो, वो क्या कहलाता है, हमारे पास वो कहलाता है। दूसरी वाली रॉ में देखेंगे एन आर्टिस्ट, या कोई आर्टिस्ट कहलाता है, या एन एस्ट्रोनॉट, या कोई एस्ट्रोनॉट कहलाता है। एस्ट्रोनॉट उस जगह उसको कहते हैं जो दूसरे प्लैनेट्स पे जाता हो, दूसरे स्पेस पे जाता हो और वहाँ जाके कुछ तहकीक करता हो, ठीक है। तो यहाँ पर एस्ट्रोनॉट की तस्वीर बनी हुई है, ये ब्लू वाली, ठीक है, दूसरे नंबर पे। तो दूसरे वाली जो बॉक्स है हमें उसे दूसरे वाली से मिलाना है। ये दूसरे वाला बॉक्स, आ पर्सन हु फ्लाइज अ स्पेसशिप, एक आर्टिस्ट से मिला हुआ है, जो जबकि आर्टिस्ट तो वो होता है जो ड्राइंग और पेंटिंग बनाता है, वो स्पेसशिप पे नहीं जाता। तो यहाँ पे गलत मिला हुआ है। आप लोग उसको जो है पेंसिल से ही छोड़ देंगे ऐसे ही, और पेंसिल से ही स्पेसशिप वाली वर्ड को किससे मिलाएंगे, एक एस्ट्रोनॉट से मिला लेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा होगा सब बच्चों को। इसके बाद लिखा हुआ है, आ पर्सन हु ड्रॉज और पेंट। एक ऐसा आदमी जो ड्राइंग करता है और पेंटिंग करता है, ठीक है। थर्ड यहाँ पे लिखा हुआ था। तो अब यहाँ पे इस वाली रॉ पे ढूंढेंगे कि वो कौन होता है जो ड्राइंग और पेंटिंग करता है। तो वो कौन होता है, यहाँ देखिए सबसे पहली पिक्चर में ड्राइंग और पेंटिंग करता हुआ आपको एक आदमी नज़र आ रहा है, और उसके साथ ही क्या वर्ड लिखा हुआ है, एन आर्टिस्ट, यानी वो एक आर्टिस्ट होता है। तो एन आर्टिस्ट को हमने पहले कि वो गलत मिला हुआ था, उसको आप लोग नहीं उससे मिलाना है। आप लोगों ने एन आर्टिस्ट को किससे मिलाना है, तीसरे वाले वर्ड से, आ पर्सन हु ड्रॉज और पेंट। एक ऐसा आदमी जो ड्राइंग और पेंटिंग करता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, एक आर्टिस्ट कहलाता है। देखें यहाँ पे भी सबको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इसके बाद चौथा लिखा हुआ है, आ पर्सन हु मेक्स सिक पीपल वेल। एक ऐसा आदमी, एक ऐसा बंदा जो लोगों को जो है, एक ऐसा बंदा या बंदी जो लोगों को जो है, बीमार लोगों को ठीक और अच्छा करता है। वो कौन होता है, वो होता है डॉक्टर।
ठीक है। यहाँ पे 3 आपने मिला लिए। चौथे नंबर पे लिखा हुआ है आर डेंटिस्ट, डेंटिस्ट की पिक बनी हुई है तो डेंटिस्ट तो नहीं होता है। इसके बाद लिखा हुआ है आर डॉक्टर, जी बिल्कुल एक डॉक्टर होती हैं जो बीमार लोगों को क्या करती हैं, बिल्कुल सही कर देती हैं। तो आ पर्सन हु मेक सिक पीपल वेल, एक ऐसा बंदा या बंदी, एक ऐसा पर्सन जो सिक पीपल को जो है अच्छा बनाता हो, बीमार लोगों को सही बनाता हो, वो कौन होता है, एक डॉक्टर होती है। ठीक है, डॉक्टर पे आप लोगों ने यहाँ पर क्या मिलानी है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद लिखा हुआ है नीचे 5वें नंबर पे आ पर्सन हु ब्रिंग्स लेटर, एक ऐसा आदमी जो लेटर्स लेकर आता है यानी ख़त लेकर आता है, वो कौन होता है। तो डॉक्टर के नीचे यहाँ देखेंगे आप लोग लिखा हुआ है एक फार्मर, क्या वो कोई फार्मर होता है, जी नहीं, वो फार्मर नहीं होता, खेती बाड़ी करने वाला नहीं होता। इसके नीचे लिखा हुआ है आ पायलट, क्या वो कोई पायलट होता है, वो कोई पायलट भी नहीं होता। उसके नीचे लिखा हुआ है आ पोस्टमैन, और एक पोस्टमैन की तस्वीर भी बनी हुई है और उसके हाथ में क्या है, ख़त भी है, यहाँ ग्रीन कलर का उसने यूनिफॉर्म पहना हुआ है। ठीक है, तो वो कौन होते हैं, जो ख़त लेकर आता है, पोस्टमैन होता है। ठीक है, उसको इससे मिला देंगे आप लोग पोस्टमैन से, लेटर्स वाले वर्ड को। इसके नीचे लिखा हुआ है आ पर्सन हु ग्रोस क्रॉप, एक ऐसा आदमी जो क्या उगाता है, अनाज उगाता है, वो कौन होता है, हमारे पास फार्मर होता है। तो साथ में ही सामने फार्मर की पिक्चर बनी हुई थी जिसके हाथ में क्या है, एक कुल्हाड़ी है। तो आप लोग आ पर्सन हु ग्रोस क्रॉप को किससे मिलाएंगे, फार्मर से मिलाएंगे। उसके नीचे लिखा हुआ है आ पर्सन हु मेक्स क्लोथ, एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा बंदा या बंदी जो कपड़े बनाते हैं, वो कौन होता है, वो होता है हमारे पास टेलर। तो यहाँ देखिए आप पायलट लिखा हुआ है, पायलट तो नहीं होता है। उसके नीचे आप पोस्टमैन, वो आप लोग मिला चुके हैं। सबसे नीचे क्या लिखा हुआ है, आ टेलर, टेलर जो वो कौन होता है, वो कपड़े बनाता है। देखिए यहाँ पे इसके पास कपड़े भी और एक मशीन भी है और वो कपड़े सी रहा है। ठीक है, तो आ पर्सन हु मेक्स क्लॉथ को आप किससे मिलाएंगे, टेलर से मिलाएंगे। समझ में आ रहा है सब बच्चों को। इसके नीचे लिखा हुआ है आ पर्सन हु वर्क्स इन स्कूल, एक ऐसी बंदा या बंदी जो स्कूल में काम करता हो, तो वो कौन होते हैं, आ टीचर, वो कौन होती है जो स्कूल में काम करती है और पढ़ाती है, वो कौन होती है, एक टीचर होती है। यहाँ देखें एक टीचर की पिक्चर बनी हुई है सबसे नीचे, जिसके पास कुछ किताबें भी हैं। तो आप लोग आ पर्सन हु वर्क्स इन स्कूल को किससे मिलाएंगे, टीचर से मिलाएंगे। सही है। उसके बाद लिखा हुआ है आ पर्सन हु चेक्स टीथ, एक ऐसा आदमी या ऐसी बंदी या बंदा जो दांतों को चेक करता है और दांतों को ठीक करता है। जब भी हमारे दांत में मसला होता है तो हम किसके पास जाते हैं, डेंटिस्ट के पास जाते हैं। सही है। तो सबसे ऊपर यहाँ पर डॉक्टर के ऊपर एक लिखा हुआ था आ डेंटिस्ट, और डेंटिस्ट की पिक्चर बनी हुई थी। तो आप लोग आ पर्सन हु चेक्स टीथ को किससे मिलाएंगे, डेंटिस्ट के साथ मिलाएंगे। इसके बाद सबसे लास्ट में लिखा हुआ है आ पर्सन हु फ्लाइज एन एरोप्लेन, एक ऐसा आदमी जो एरोप्लेन चलाता है, वो कौन होता है, हमारे पास पायलट होता है। ठीक है, यहाँ देखें ग्रीन कलर के कपड़े में आ पायलट लिखा हुआ है, ग्रीन कलर का ड्रेस पहना हुआ है पायलट ने। आप लोग इस पायलट को किससे मिलाएंगे, आ पर्सन हु फ्लाइज एन एरोप्लेन से, एक ऐसा आदमी जो एरोप्लेन उड़ाता है, उसको कौन होता है हमारे पास, वो हमारे पास होता है पायलट। ठीक है, सबको समझ में आ गया ये वाला काम, उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। आगे पेज नंबर 15 पे हम आ जाएंगे, अब हमें पढ़ना है। ठीक है, पेज नंबर 15 पे हमारा अगला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। वो वाला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे जिसका नाम क्या है, द टेलर एंड हिज फ्रेंड। एक टेलर किसको कहते हैं, वो जो हमारे कपड़े सीता है। ठीक है, कपड़े सीने वाले को क्या कहते हैं, टेलर कहते हैं, जिसको उर्दू में दर्जी भी बोलते हैं। एक दर्जी और उसका दोस्त। ठीक है, तो टेलर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। द टेलर एंड his friend। एक टेलर और उसका दोस्त। ठीक है, रीड एंड एन्जॉय दिस स्टोरी। अब हम इस स्टोरी को रीड करेंगे और एंजॉय करेंगे, बहुत ही इन्जॉयमेंट के साथ इस स्टोरी को पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहली लाइन लिखी हुई है पेज नंबर 15 पे, सबने यहाँ देख लिया होगा। एक टेलर है, एक उसका दोस्त है। ठीक है, टेलर कौन है, ये वाला दर्जी है जो मशीन के आगे बैठा हुआ है। और उसका फ्रेंड कौन है बच्चों, उसका फ्रेंड मुझे नज़र आ रहा है, एक हाथी है, एक एलिफेंट है उसका फ्रेंड। यहाँ देखें टेलर के साथ जो है कौन खड़ा हुआ है, एक हाथी खड़ा हुआ है, वो जो उसका क्या है, उसका फ्रेंड है। और टेलर की शॉप पे ये कैसे पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कपड़े टंगे हुए हैं और टेलर के पास भी एक कपड़े हैं जो उसको सी रहा है। ठीक है, सीधे सीधे ही उसने जो है हाथी के साथ बातें करना शुरू कर दी और उसको उसने कुछ दिया हुआ भी है अपने हाथ में। ठीक है, तो देखते हैं क्या है इस स्टोरी में। सही है, पहली लाइन में पढ़ रही हूँ, सब बच्चे फिंगर रख लेंगे। कालू द टेलर हैड आ शॉप नियर द रिवर। कालू एक टेलर है, उसकी शॉप है कहाँ पर, नियर द रिवर, दरिया के करीब। कालू एक टेलर है। ठीक है, एक दर्जी है जिसकी शॉप कहाँ पर है, दरिया के करीब है। ही मेड कलरफुल पैंट्स एंड शर्ट्स फॉर चिल्ड्रन। वो क्या बनाता है, वो बहुत ही कलरफुल, बहुत ही रंगीन पैंट्स और शर्ट बनाता है चिल्ड्रंस के लिए, बच्चों के लिए। ठीक है, चिल्ड्रंस किसको कहते हैं, बच्चों को कहते हैं। कालू की जो है एक शॉप है, वो कहाँ है, दरिया के करीब है, और वो बहुत सारी कलरफुल, बहुत सारे रंगीन तरह
तरह के पैंट्स और शर्ट बनाता है बच्चों के लिए, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है अप्पू द एलिफेंट। अप्पू कौन है? एक एलिफेंट है। एलिफेंट का नाम क्या है? अप्पू नाम है। और टेलर का नाम क्या है? कालू, ठीक है। अप्पू द एलिफेंट, अप्पू कौन है? एक हाथी है। वाज हिज फ्रेंड, जो कौन है? उसका दोस्त है। मैंने पहले ही आप लोग को बताया था ना ये कि हाथी इसका एक दोस्त है। इसका दोस्त कौन है? एलिफेंट है इसका दोस्त। तो ये जो टेलर है इसका नाम क्या है? कालू। और जो एलिफेंट है, एलिफेंट का नाम क्या है इस स्टोरी में? अप्पू, ठीक है। वाज हिज फ्रेंड, अप्पू जो है एक एलिफेंट है, वो उसका दोस्त है। अप्पू कैम टू हिज शॉप एवरी डे, अप्पू उसकी दुकान पे रोज़ाना आता है, डेली आता है, ठीक है। एवरी डे, हर रोज़ आता है। कालू गेव हिम मैनी नाइस थिंग्स टू ईट, कालू जो है उसको देता है बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें खाने के लिए। यहाँ देखें अभी भी शायद कालू जो है अप्पू को कुछ खाने के लिए दे रहा था, उस एलिफेंट को, ठीक है, कुछ खाने के लिए दे रहा था। तो कालू जो है रोज़ाना उसके शॉप पे आता है। अप्पू जो है रोज़ाना शॉप पे आता है, टेलर की शॉप पे। और जो कालू है, जो टेलर है, वो क्या करता है, बहुत सारी चीज़ें उसको खाने के लिए देता है, क्योंकि उसकी शॉप कहाँ पर है? दरिया के करीब ही है। तो दरिया के करीब ही शायद ये एलिफेंट भी रहता हो, और वो रोज़ाना यहाँ पर इसकी शॉप पर आ जाता था, सही है। तो एक दिन क्या हुआ बच्चों, आप देखते हैं। वन डे कालू वांटेड टू प्ले आ ट्रिक, एक दिन कालू ने क्या किया? कालू ने अप्पू को यानी उस एलिफेंट को धोखा दे दिया। ही डिड नॉट गिव अप्पू एनीथिंग टू ईट, उसने अप्पू को कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया, सही है। उसने क्या किया? उसने जो है उसको एक दिन उसको धोखा देने का सोचा और उसने उसको कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया। कालू ने जो है अप्पू को खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया, बल्कि उसके बदले उसको क्या दे दिया, देखते हैं। ही टुक आउट हिज निडल, इसने उसको कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया, बल्कि उसके बजाय उसने अपनी सुई निकाली और क्या किया? ही टुक आउट हिज निडल इंस्टीड एंड प्रिक्ड अप्पूज ट्रंक, उसने क्या किया? उसने अपनी सुई निकाली और प्रिक्ड यानी चुबा दिया अप्पू के ट्रंक में, अप्पू के सूंड में। उसने जो है सुई निकाल कर क्या किया? अप्पू के ट्रंक में। और देखें बहुत ही वो हंस रहा है, कुछ किसी को हर्ट करके, किसी को जो है नुकसान पहुंचा के, तकलीफ दे के अप्पू को वो बहुत ही हंसने लग गया। हालांकि वो क्या था? वो उसका फ्रेंड था, उसका दोस्त था, उसको तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। तो बच्चों ये बात तो बहुत ही बुरी हुई, उसने बहुत ही बुरा काम किया उस टेलर ने, बिल्कुल भी उसने अच्छा नहीं किया है। देखिए अब अप्पू को यहाँ पेन भी हो रहा होगा, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हुआ? अप्पू रन अवे इन पेन, उसके बाद अप्पू दूर भाग गया बहुत ही दर्द से, ठीक है। अप्पू को बहुत पेन होने लगा था, वो कहाँ चला गया? दूर चला गया, पेन से, दर्द से अप्पू चला गया। तो अब देखते हैं दोबारा से इसमें क्या हुआ था, दोबारा से पढ़ते हैं इसको, ठीक है। उंगली रखें सब बच्चे, और अब मेरे साथ पढ़ेंगे। कालू द टेलर हैड अ शॉप नियर द रिवर, he made colorful pants and shirts for children. Appu the elephant was his friend. Appu came to his shop every day. Kalu gave him many nice things to eat. One day Kalu wanted to play a trick. He did not give Appu anything to eat. He took out his needle instead and pricked Appu's trunk. Appu run away in pain. सही है, समझ में आ गया। कालू एक टेलर था जिसकी शॉप कहाँ थी? दरिया के करीब थी। वो बहुत सारी पैंट्स और शर्ट बनाता था बच्चों के लिए। एक अप्पू जो है उसका एक एलिफेंट था जो उसका दोस्त था, ठीक है। वो रोज़ाना उसकी शॉप पर आता था, और कालू जो है जो टेलर, वो हर रोज़ाना कुछ खाने के लिए उसको देता था। एक दिन कालू ने क्या किया? एक ट्रिक प्ले की, यानी कि उसको धोखा दे दिया। ट्रिक को क्या कहते हैं बच्चों? ट्रिक यानी धोखा देना, TRIC, ट्रिक। ट्रिक का क्या मतलब होता है? धोखा देना, ठीक है। ही डिड नॉट, उसने जो है अप्पू को कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया, बल्कि उसने क्या किया? ही टुक आउट हिज निडल, उसने अपनी सुई निकाली। निडल किसको कहते हैं? सुई को, ठीक है। NEDDLE, निडल। निडल किसको कहते हैं बच्चों? सुई को कहते हैं। उसने क्या किया? अपनी सुई निकाली एंड प्रिक्ड अप्पूज ट्रंक, और प्रिक यानी चुभा दिया। प्रिक किसको कहते हैं? चुभाने को, ठीक है।
PRICKED, प्रिक्ट। प्रिक्ट किसको कहते हैं? चुभाने को। उसने चुभा दिया अप्पूस ट्रंक, अप्पू की सूंड में। ट्रंक किसको कहते हैं? सूंड को कहते हैं। सही है। अप्पू रन अवे इन पेन, अप्पू जो है दूर चला गया, तेज़ तेज़ भागने लगा पेन से, दर्द से। पेन किसको कहते हैं बच्चों? दर्द को कहते हैं। सही है। सबको समझ में आ गया ये वाला पेज? अब अगला पेज, अब इसी पेज का जो हमारा काम था वो हम कर लेते हैं। पेज नंबर 17 पे इसके सवालात दिए हुए रीडिंग इस फन के, ठीक है। कुछ सवालात इसमें से हम कर लेते हैं आज, और कुछ सवालात जो है हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे, जब इसके बारे में हम आगे पढ़ लेंगे कि आगे अप्पू के साथ क्या हुआ और अप्पू ने क्या किया था कालू के साथ। सही है। तो इसका एक पेज रहता है कि आगे इस चैप्टर में क्या हुआ था, वो आगे मैं आप लोगों को अगले लेक्चर में बताऊँगी। सही है। अगले लेक्चर में हम इसको पढ़ेंगे कि आगे हमारे इस चैप्टर में क्या हुआ है। सही है। ठीक है बच्चों। तो इस पेज में जो इस पेज के रिलेटेड जितने भी सवाल हैं पेज नंबर 17 पे, वो वाले सवाल आज हम कर लेंगे, और उसके बाद अगला जो है आगे का चैप्टर पढ़ने के बाद इसके सारे सवाल हम कंप्लीट कर लेंगे। सही है। तो रीडिंग इस फन पेज नंबर 17, सब बच्चे अपनी अपनी कॉपी निकाल लें और पहला सवाल लिखेंगे। पेंसिल और कॉपी सामने निकाल लें, ठीक है। रीडिंग इस फन का मैं पहला सवाल लिख रही हूँ, उसका जवाब भी हम साथ साथ लिखते जाएंगे। चलें देखते हैं। सबसे पहला सवाल क्या है? हु वाज कालू। सही है। पहला सवाल क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, हु वाज कालू। कालू कौन था बच्चों? पता है सबको कालू कौन था? क्या वो एलिफेंट था? नहीं, कालू तो एक टेलर था। ठीक है। कालू कौन था? एक टेलर था। तो इसका जवाब लिखेंगे हम लोग, कालू was a टेलर। कालू कौन था? एक टेलर था। ठीक है। इस पहले हमने इसमें कालू के बारे में लिख दिया। अब आगे लिखते हैं। दूसरा सवाल है हमारे पास, हु वाज अप्पू। अप्पू कौन था? तो अप्पू कौन था? एक एलिफेंट था। ठीक है। तो इसके बारे में भी लिखते हैं हम। दूसरा सवाल लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज अप्पू। अप्पू कौन था? एक एलिफेंट था। तो इसके बारे में भी लिखते हैं हम। ठीक है। अप्पू कौन था? एलिफेंट था, जो कि किसका दोस्त था? कालू का दोस्त था। ठीक है। उस टेलर का दोस्त था। तो अब अप्पू के बारे में लिखते हैं, अप्पू was an elephant। अप्पू जो है वो कौन था? अप्पू वाज एन एलिफेंट। अप्पू जो है एक एलिफेंट था। सही है। एक हाथी था। तो पहले सब लोग पूछ रहे थे हु वाज कालू, कालू कौन था? तो हमने इसका जवाब लिख दिया, कालू वाज अ टेलर। कालू एक टेलर था। उसके बाद दूसरे सवाल में पूछ रहे थे हु वाज अप्पू, यानी अप्पू कौन था? तो हमने इसका जवाब लिखा है, अप्पू वाज एन एलिफेंट। अप्पू कौन था? एक हाथी था, एक एलिफेंट था। ठीक है। इसके बाद अगला सवाल लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है। व्हाट वाज कालू शॉप। कालू की जो शॉप थी वो कहाँ थी और किस चीज़ की थी? क्या थी उसकी शॉप पे? ठीक है। क्या शॉप थी उसकी? तो इसका जवाब लिखते हैं हम लोग। इसमें तो पूछ रहे हैं कि कालू की शॉप किस चीज़ की थी, लेकिन हम साथ साथ ये भी लिख देंगे कि क्या उसकी शॉप थी और कहाँ पे उसकी शॉप थी। इसका जवाब इसमें भी हम लिख सकते हैं। ठीक है। तो पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं, व्हाट वाज कालूज शॉप। कालू की शॉप जो है वो किस चीज़ की थी? कालू हैड आ टेलर शॉप। कालू के पास क्या थी? एक टेलर की शॉप थी, दर्जी की दुकान थी, नियर द रिवर, जो कि कहाँ थी? दरिया के करीब थी। कालू हैड अ टेलर शॉप। कालू के पास जो है वो टेलर की शॉप थी, नियर द रिवर, जो कहाँ थी? दरिया के करीब थी। ठीक है। अगले जो है 2 सवाल हमारे पास रहते हैं, जो कि हम कब करेंगे? अपने अगले लेक्चर में कर लेंगे। सही है।
अगले लेक्चर में हम अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आगे के 2 सवाल भी कर लेंगे। रीडिंग इस समय 5 सवाल थे, जो कि आज हमने 3 कर लिए हैं, क्योंकि हमने इतना ही इस पेज से पढ़ा था, ठीक है। और आगे का हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। ये वाला काम कर लें, इसके बाद मैं आप लोग को आपका होमवर्क बता देती हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है, ठीक है। जल्दी से सब बच्चे जो हैं ये कॉपी कर लें, सही है। जिसने ये कॉपी नहीं किया है वो अपनी इस वीडियो को पॉज करके इस कॉपी कर लेगा, ठीक है। इसके बाद होमवर्क सुन लें सब बच्चे क्या करके लाना है। चलें, होमवर्क में आप लोगों को सबसे पहले तो ये जो पेज है, पेज नंबर 15, ये मैंने जो पढ़ाया है, ठीक है। ये आप लोगों को सबसे पहले पढ़ के लाना है, और उसके अलावा मैं आप लोगों को बता देती हूँ और क्या करना है, सही है, ठीक है। तो आप लोगों को जो है इस पोएम को इस चैप्टर को है, इस चैप्टर के जो 15 है, पेज नंबर 15, उसको पूरे को एक दफ़ा रीड करके आना है। इसके अलावा आप लोगों को मैं ब्लैंक्स यहाँ पे लिख के दे रही हूँ, उस ब्लैंक्स को आप लोगों ने ढूंढ के फिल करने हैं, ठीक है। कितनी ब्लैंक्स दूंगी मैं? सिर्फ 5 ब्लैंक्स दूंगी, जो आपको होमवर्क में खुद से या किसी की मदद लेते हुए ढूंढनी है, ठीक है। तो पहली ब्लैंक मैं यहाँ पे आपको दे रही हूँ, कालू इज़ आ डैश। कालू जो है एक डैश था। कालू कौन था? कालू इज़ अ टेलर। कालू कौन था? टेलर था। तो इसका जवाब आप लोग आसानी से इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, कालू मेड कलरफुल पैंट्स एंड शर्ट्स फॉर डैश। कालू जो है वो बनाता था कलरफुल शर्ट्स और पैंट्स, किसके लिए बनाता था? तो अब आप लोग इस सब के जो आंसर हैं, जो यहाँ पे ब्लैंक है, किसी को नहीं समझ में आ रहा हो तो क्या करना है आप लोगों ने? पेज नंबर 15 में से ही ढूंढना है। ये सारे ब्लैंक्स मैंने इसी पेज में से बनाए हैं, तो आप लोग को आसानी से ये सब मिल जाएगा। कालू इज़ अ डैश, कालू कौन था इसके बारे में आप लोग यहाँ इस ब्लैंक में फिल करेंगे। कालू जो है क्या बनाता था? कलरफुल पैंट्स और शर्ट बनाता था। किसके लिए बनाता था ये भी मैंने आप लोग को भी बताया था, ठीक है। इसमें से आप लोग ढूंढ लेंगे। इसके बाद तीसरी ब्लैंक मैंने यहाँ बनाई है, अप्पू वाज आ डैश। अप्पू कौन था? अप्पू के बारे में लिखेंगे, ठीक है। अप्पू कौन था यहाँ पे, इसके बारे में लिखेंगे। उसके बाद चौथा यहाँ पे मैं एक और ब्लैंक बनाई है, वो भी बता देती हूँ उसको, सही है आपको। कालू गिव अप्पू मैनी थिंग्स टू डैश। कालू जो है वो अप्पू को बहुत सारी चीज़ें दे देता, क्या करने के लिए? खाने के लिए देता था बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे इस ब्लैंक में भी आप लोग आसानी से फिल कर सकते हैं, यहीं से मैंने दी है ये सारी ब्लैंक्स, ठीक है। एक और ब्लैंक बनाइए, 5 ब्लैंक्स सिर्फ आप लोग को मैं दे रही हूँ, आप लोगों ने ये फिल करनी है, ठीक है। एक बनाई है मैंने ये, वन डे, एक दिन, कालू वांटेड टू प्ले आ डैश। एक दिन कालू ने चाहा कि वो क्या करे, उसने क्या किया था? उसने धोखा दे दिया था अप्पू को, ठीक है। तो ये वाली ब्लैंक भी आप लोग यहीं से ढूंढ के यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। सारे बच्चे लिख सकते हैं, और जिस बच्चे को समझ में ना आ रहा हो वो किसी की हेल्प भी ले सकता है। और ये वाली सारी ब्लैंक्स आप लोग, उम्मीद है सब बच्चे फिल कर लेंगे, ठीक है। बहुत ही आसान काम दिया। ये वाला काम करने के बाद अगला आगे का जो काम है वो हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।